उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला रघु एक गरीब परिवार से था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी और रघु खुद बचपन से ही छोटे-मोटे कामों में हाथ बंटाता था। रघु के सपने बड़े थे, मगर उसके हालात उसके सपनों के आड़े आ रहे थे। माँ, मैं पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनूंगा। हम गरीबी से बाहर निकलेंगे। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पेट भरने के लिए भी कुछ करना जरूरी है। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे, लेकिन रघु का जज्बा सीमित नहीं था। वह सुबह स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। एक दिन चाय की दुकान पर एक बड़े शहर से आए साहब बैठे थे। उन्होंने रघु को पढ़ते देखा। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, बच्चे? साहब, सपना देख रहा हूँ कि एक दिन मैं भी आपके जैसा बनूं। साहब उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। रघु ने उन पैसों से किताबें खरीदीं और पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। समय बीतता गया और रघु ने 10वीं कक्षा में टॉप किया। मगर कॉलेज की फीस चुकाना उसके बस की बात नहीं थी। पिता की तबीयत खराब हो गई थी और घर की हालत बिगड़ रही थी। बेटा, अब घर संभालने का वक्त आ गया है। पढ़ाई छोड़कर कोई काम देख लो। रघु दोराहे पर खड़ा था, एक और सपने और दूसरी ओर जिम्मेदारियां। एक रात वह अपनी किताबों को देख रहा था, तभी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू पढ़ाई मत छोड़, बेटा। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रघु ने गांव में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खेतों में काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के सरपंच ने उसकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया और उसे कॉलेज में दाखिला दिलाया। कॉलेज में दाखिले के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। शहर में उसे मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता हुई और रघु ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। उसकी यह जीत मीडिया में सुर्खियां बन गई। रघु की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। वह अपने परिवार को गांव से शहर ले आया और अपने माता-पिता को आरामदायक जीवन दिया। एक दिन वह गांव लौटा और स्कूल के बच्चों को संबोधित किया। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं। मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। गांव वाले रघु पर गर्व कर रहे थे और बच्चे उससे प्रेरणा ले रहे थे। रात का समय, घर में लालटेन की धीमी रोशनी जल रही है। बेटा, भूख लगी होगी, रोटी खा ले। माँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे टॉप करना है। तू बहुत मेहनत कर रहा है, बेटा। भगवान तेरा भला माँ, करेगा। मैं भगवान में नहीं, अपनी मेहनत में भरोसा करता हूँ। रघु साधारण कपड़ों में कॉलेज में दाखिल होता है और अमीर लड़कों के मजाक उड़ाने पर भी वह मुस्कुराता है। अरे देहाती, तुम कैसे कपड़े पहने हो? मैं सीखने आया हूँ, साबित करने नहीं। जो मेहनत को अपना साथी बना लेता है, सफलता उसके कदम चूमती है।